जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, ये लाइनें हमने बहुत बार सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है? आप में 100% लोग जानते हैं ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के साथ क्या चीज़ जो हमारे साथ रहती है, ऐसे ही समझे इंश्योरेंस। नमस्ते दोस्तों, मैं मित्र आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेके आई हूँ वो है इंश्योरेंस पे। मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे इंश्योरेंस का। तो मैं इंश्योरेंस के बारे में इसलिए वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ गई हैं और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस लगा लो, कार इंश्योरेंस लगा लो, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें ये इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए तो दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस। सब लोग कहते हैं इंश्योरेंस ले लो, पर है क्या ये इंश्योरेंस। आज इसके बारे में हम ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है और कितने टाइप का होता है। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच, इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस करवाने वाले के बीच। इंश्योरेंस पॉलिसी में एक टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये इंश्योरेंस डन होता है। अगर फ्यूचर में इंश्योर्ड पर्सन के साथ फाइनेंशियली लॉस हो जाता है तो कंपनी उसकी भरपाई करती है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी। उनके जो उसकी पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग। अब हम जानते हैं कितने टाइप का इंश्योरेंस होता है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस मेनली इंश्योरेंस टू टाइप का होता है। वैसे बहुत ज़्यादा अभी तो इंश्योरेंस हो गए हैं, कोई ट्रैवलिंग का इंश्योरेंस, कोई कैब इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हो रहा है, बट दो मेन टाइप है वो टू टाइप का ही होता है। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। टू टाइप कौन से हैं। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड है जनरल इंश्योरेंस। चलिए तो आगे जानते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बारे में, आखिर ये है क्या। पहले हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस क्या है और ये किससे जुड़ा हुआ है। ये लाइफ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस किसी व्यक्ति की लाइफ का इंश्योरेंस है। कोई भी इसी से पता चल रहा है नाम से ही कि लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर फ्यूचर में इंश्योर्ड पर्सन की अचानक डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को मुआवजा देती है, जैसे कि टर्म कंडीशन में लिखा हुआ है वैसे ही, क्योंकि वो नॉमिनी बनाता है उस नॉमिनी को ही उसका सबका बेनिफिट मिलता है। इसके बदले में कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट लेती है उस इंश्योर्ड पर्सन से, उसको जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। और प्रीमियम की किस्त हमेशा टाइम पे देनी चाहिए और इसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर एक भी किस्त मिस हो जाती है तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है और जनरल इंश्योरेंस में कौन से इंश्योरेंस आते हैं। जनरल इंश्योरेंस में आता है होम इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एंड ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। बहुत से इंश्योरेंस आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं होम इंश्योरेंस। ये होम इंश्योरेंस है क्या। आजकल बहुत से लोग हैं जो कि होम इंश्योरेंस करवाने लगे हैं। होम इंश्योरेंस हम करवाते हैं अगर हमारे होम को कोई फ्यूचर में कोई भी डैमेज होता है, जैसे कि उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसीलिए हमें अपने होम का इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए। अगर हम होम का इंश्योरेंस करवाते हैं तो जैसे कि आगे जो भी अर्थक्वेक वगैरह, फायर या फिर दंगा फसाद या बाढ़ से जो भी हमारे घर को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हमारे इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इसीलिए हमने घर को सेफ रखने और सिक्योर रखने के लिए फ्यूचर में हमें होम इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अभी हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हेल्थ किसी व्यक्ति के हेल्थ के रिलेटेड होता है। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए लोग जागरूक हो गए हैं और हेल्थ इंश्योरेंस करवाने लगे हैं कि जैसे कि हमारी बीमारी में जो भी खर्चा हो उससे ज़्यादा कवर हो सके।
कंपनी की तरफ से, इसलिए सभी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। इस इंश्योरेंस कंपनी आपके इलाज को लगने वाले खर्चे में काफ़ी हद तक कवर किया जाता है। जैसे कि जो भी आपने पॉलिसी ले ली है उसकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने % तक आपको कवरेज मिलेगा। और हॉस्पिटल का भी ध्यान रखें कि किस हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अवेलेबल है या नहीं है हमारे आसपास। इसलिए जब भी हेल्थ इंश्योरेंस में अच्छी तरह जांच लें कि हमारे लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिल सके, उसी को ही हमें चूज करना चाहिए। क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं तो अच्छी तरह ही जांच परख के ही पैसे दें, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल सके। और जितना हो सके अपनी पूरी फैमिली का लें हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस के बारे में कि ये क्या होता है और ये हमें कितना ज़रूरी है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और हमारे देश में व्हीकल इंश्योरेंस बहुत कंपल्सरी हो गया है। और जैसे कि व्हीकल इंश्योरेंस अगर हम नहीं करवाते हैं तो हमें ट्रैफिक पुलिस वाले रोक के चालान काट देते हैं, फाइन ले लेते हैं। और ये तो कंपल्सरी है मोटर इंश्योरेंस, चाहे वो आपका कोई भी व्हीकल हो उसका इंश्योरेंस करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आप रोड पे नहीं घूम सकते हो। व्हीकल इंश्योरेंस में चाहे वो आपकी बाइक, कार या 3 व्हीलर हो, सबका इनका इंश्योरेंस बहुत ही कंपल्सरी है। जब भी आप बाहर जाएंगे इससे पहले आपका इंश्योरेंस ही पूछा जाएगा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कि आपने इंश्योरेंस करवाया है नहीं या करवाया है। तो इसीलिए अपना जब भी इंश्योरेंस करना देख रख के लें। और आजकल तो इंश्योरेंस कंपनियां जैसे ही आपका व्हीकल शोरूम से निकलता है उसी टाइम कर देते हैं, इसीलिए अपना इंश्योरेंस करवा लें। आगे हम बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में। और जो किसान बीमा ले रखा है जिसमें अपनी फसल के ऊपर, उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। उनको अपना इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए क्योंकि इससे उसको फ़ायदा होगा अगर कोई भी उसको नुकसान होता है इन फ्यूचर। अगर हम इंश्योरेंस ले लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्रॉप के जो फ्यूचर में होने वाले नुकसान की भरपाई करती है। क्रॉप जैसे कि बाढ़ के कारण कोई नुकसान हो जाए, आग लग जाए या फिर सूखा, तो इस वजह से जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी। इसीलिए किसानों को ये क्रॉप इंश्योरेंस करवाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एनिमल इंश्योरेंस की। एनिमल इंश्योरेंस भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है जो पशु रखते हैं उनके लिए। क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस पर पशु का इंश्योरेंस करवाते हैं तो अगर वो चोरी हो जाए या किसी कारण से उसकी डेथ हो जाए अचानक, तो उसमें उसको कवरेज मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से। दोस्तों बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आगे मैं जो इंश्योरेंस की वीडियो लेके आया हूँ वो है ट्रैवलिंग प्लान्स के, वह ट्रैवलिंग इंश्योरेंस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।